सभी प्यारे दोस्तों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज की क्लास में जो है मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 11 दिसंबर को जो पेपर आप सभी का हुआ था, उस पेपर में जो है किस यूनिट से कितने प्रश्न आए थे उसके बारे में जो है आज की क्लास में मैं बात करने वाली हूँ। मैं क्यों बताना चाह रही हूँ ये, क्योंकि कई स्टूडेंट का जो है मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैम इतना बड़ा सिलेबस है यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 का, ठीक है, तो उसको जो है हम किस तरह से पढ़ें, किस यूनिट को जो है कम पढ़ें या किस यूनिट को हम ज़्यादा पढ़ें, किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे नहीं करें। तमाम तरह के क्वेश्चन जो है मेरे पास आ रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है आप देखेंगे तो सारा क्वेश्चन जो है आपके जो माइंड में आ रहा है तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में मैं बात करूंगी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2024 में जो पेपर होने वाला है उसके बारे में जो है पूरा फुल सिलेबस के बारे में बात करूंगी, साथ ही साथ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी मैं बताऊँगी। उसके बाद जो है न्यू शेड्यूल जो मेरा है, ठीक है, जो मैं अभी क्लासेज स्टार्ट करने वाली हूँ और जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको मैं किस तरीके से पीडीएफ आप लोगों को देने वाली हूँ, ठीक है। उस पीडीएफ को पढ़ के किस तरह से मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आए थे, ठीक है। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी जो पेपर हुआ था 11 दिसंबर को, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 11 दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ था, तो इस यूनिट से जितने प्रश्न आए हैं, ठीक है, इस बार ज़रूरी नहीं है कि अभी जून में जो पेपर होने वाला है उसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन का नंबरिंग होगा, ठीक है। तो आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठीक है, ये हमेशा बदलता रहता है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं यूनिट 1 हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है। यूनिट 1 से कितने प्रश्न आए थे? 3 प्रश्न आए हैं, ठीक है, टोटल 3 प्रश्न आए थे। अब प्रश्न मुझे याद नहीं है, ठीक है, एक आध प्रश्न जो है याद मैंने किया था जब मैं देख रही थी, छानबीन कर रही थी कि कितने प्रश्न आए, उस समय मुझे याद था। शायद बोली और क्षेत्र को लेके आया था कि मारवाड़ी कहाँ की बोली है, हड़ौती, दुधाड़ी, मेवाती, इस तरह का प्रश्न था, ठीक है, मिलान करने के लिए आया था। और सौर सेनी अपभ्रंश से कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट वन, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएँ, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएँ, जिसमें जो है पूरा आपको काव्य और गद्य दोनों पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें जो है पूरा टोटल मिला के 21 प्रश्न आए थे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें तो साहित्य शास्त्र से जो है 6 प्रश्न आए थे, ठीक है, 6 प्रश्न। अभी मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि से जो है 9 प्रश्न आए थे। अच्छा खासा प्रश्न आता है वैचारिक पृष्ठभूमि से, और इस टॉपिक को आप जो है गूगल पे सर्च करके आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, इसको आप नेट पे सर्च करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूनिट 5 हिंदी कविता की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 हिंदी कविता से जो है अच्छा खासा प्रश्न आया था, 12 प्रश्न आए थे, ठीक है, जो सभी कविताओं को लिया गया था। मोस्टली जो है जयशंकर प्रसाद और ब्रह्म राक्षस, ठीक है, बहुत सारी कविताएं जो है इस बार प्रश्न आए थे। तो कविता कौन कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, कविता भी पढ़ाऊँगी और प्रैक्टिस भी करवाऊँगी मैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 देख सकते हैं हिंदी उपन्यास से जो है 9 प्रश्न आए थे, ठीक है, 9 प्रश्न आए थे। और हिंदी कहानी से जो है 8 प्रश्न आए थे, ठीक है, हिंदी कहानी से 8 प्रश्न आए थे। यूनिट 8 देखेंगे हिंदी नाटक, ठीक है, हिंदी नाटक से जो है 9 प्रश्न आए थे, ठीक है, उपन्यास से 9 प्रश्न और नाटक से भी 9 प्रश्न ही आए थे, ठीक है, सेम है। और यूनिट 9 हिंदी निबंध से जो है 4 प्रश्न आए थे, निबंध से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए थे। अगर मेरी बात पे आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके पास पेपर नहीं होगा तो वो गूगल पे सर्च करके पेपर मिला लेंगे, या तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों ने सॉल्व कराया, मैंने भी कराया है, तो आप लोग जो है उससे मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं, किसी कारणवश उनका नहीं हुआ है, अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास पेपर होगा तो वो मिलान कर लेंगे, ठीक है, कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है। प्रश्न तो मुझे याद नहीं है, जब मैं बना रही थी तब मुझे याद था कुछ प्रश्न, अभी मुझे फ़िलहाल नहीं याद आ रहा, ठीक है ना। देखिए यूनिट 10 गद्य विधाएँ, अन्य गद्य विधाएँ, ठीक है, इससे जो है 9 प्रश्न आए थे। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट
2, ठीक है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो आपको इसके लिए बुक कौन सी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है? सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक। मैं एकदम गारंटी के साथ कहती हूँ कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक को आप अगर पूरा धैर्य के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अगर उस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो आपका यूनिट 2 अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके लिए और कोई आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, वो, ठीक है। ये 2 बुक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ना यूनिट 2 के लिए, ठीक है। आगे मैं बुक के बारे में मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो यूनिट वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है किस यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं, लेकिन इस गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा कि अगला जो पेपर होगा वो सेम टू सेम होगा, यानी कि यूनिट 1 से अगर 3 प्रश्न आए हैं तो 3 ही होंगे, नहीं 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप जो है ये मत सोचिए कि किस यूनिट से हमें कितना पढ़ना है। आपको टोटल यूनिट पढ़ना है, जितना यूनिट दिया है उसमें सभी यूनिट पढ़ने हैं। हाँ, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस आपको यूनिट 2 पे करना है। मैं अगर ज़्यादा फोकस की बात आप लोग पूछते हैं ना कि मैम ज़्यादा यूनिट पे मतलब किस यूनिट पे हम ज़्यादा फोकस करें, तो आपको यूनिट 2 पे ज़्यादा करना है। और साहित्य शास्त्र पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साहित्य शास्त्र, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साहित्य शास्त्र के लिए बहुत अच्छी पुस्तकें मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वैचारिक पृष्ठभूमि, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैचारिक पृष्ठभूमि इस बार अच्छा खासा प्रश्न आया है, और पिछली बार भी जून का एग्ज़ाम जो मैंने दिया था उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आए थे, ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि से। अब बात करते हैं हिंदी कविता, जो टेक्स्ट पे आधारित है, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक के टेक्स्ट पे आधारित है ये सभी। तो ये आपको पूरा यूनिट अच्छे से टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से जो है टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कविताएं जो है बहुत सारी हैं, उसमें जो सिलेक्टेड कविताएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, चाहे आप पेड कोर्स लेकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको पूरा यूनिट पढ़ा दे, पूरा यूनिट जो है 5 यूनिट जो है पूरी कविता आपको पढ़ा दे, ठीक है। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो आपको पढ़ा दे, ठीक है। आप लोग खुद भी अगर पेड कोर्स लिए होंगे आपको पता होगा। तो इसमें से जो है जिस कविता से हमेशा प्रश्न आता है उन कविताओं को जो है मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कराऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए उपन्यास जो मैंने पढ़ा दिया है, पूरा उपन्यास मैंने पढ़ा दिया है, जितने भी 13-14 उपन्यास हैं। हिंदी कहानी भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, हिंदी कहानी में कुछ कहानियाँ बाकी हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 8 में देखेंगे तो हिंदी नाटक, इस नाटक को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। जितने भी 12-14 नाटक हैं पूरे मैंने पढ़ाए हैं। निबंध को भी मैंने पढ़ा दिया है, गद्य विधाओं को भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इन सभी के PDF मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। अब चलिए हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं यूनिट 1 पे, ठीक है, हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें जो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली संस्कृति, ये सभी जो पढ़ना है। उसके बाद जो है हिंदी की भौगोलिक विस्तार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी के विविध रूप जो पढ़ना है, जिसमें हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, ये सभी जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, आप लोग इस पूरा सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, और आपके पास जो है सिलेबस होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके जो आप नोट्स, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स के फर्स्ट पेज पे जो है सिलेबस को लगा लीजिएगा, ठीक है। अब जो है यूनिट 1 के लिए कौन कौन सी पुस्तकें आप ले सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, यूनिट 1 के लिए, यानी हिंदी भाषा और उसका विकास के लिए जो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण जो कामता प्रसाद गुरु की पुस्तकें हैं ये ले सकते हैं। और उसके बाद जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक यहाँ पे नहीं है, वो गलती से लग गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे हटा दीजिए। इन दोनों बुक को आप ले सकते हैं, ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इन बुक से हो जाएगा, आप अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब इकाई 2 पे आते हैं, ठीक है। इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण, ये सभी जो है टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप ध्यान रखिएगा जिसमें जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, जिसमें आप भक्ति काल में आप जाएंगे तो भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रीतिकाल की में जो है रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, इन सभी को पढ़ना है, सभी कवियों को पढ़ना है। उसके बाद आप आधुनिक काल में आएंगे तो आधुनिक काल में जो है हिंदी गद्य
का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, ठीक है, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का प्रारंभ 19वीं शताब्दी और हिंदी पत्रकारिता, और आधुनिकता की अवधारणा। ठीक है, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है आधुनिक काल में। यूनिट 2 ही चल रहा है अभी। ठीक है, यूनिट 2 में जो है अब आएंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, तो जिसमें जो है आपको हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, निबंध, आलोचना, ठीक है, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, हिंदी गद्य विधाएं में आएंगे तो रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, ये सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए जो है आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह की आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक ले लीजिए। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ज़रूर ले लीजिएगा। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का, ये भी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। इनको पढ़ने के बाद जो है आप ये पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक के। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात, जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने इस बुक को सिर्फ साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को मैंने पढ़ा था, और उसके बाद जो है इस पुस्तक को पढ़ा था, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, इन दोनों बुक को ही मैंने पढ़ा था, बाकी किसी बुक को मैंने टच भी नहीं किया था। ठीक है, और मेरा हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है, मैं 80% मैं श्योर हूँ कि इस पुस्तक को आप लोग यूनिट 2 के लिए ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है हिंदी गद्य साहित्य। ठीक है, गद्य के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रामचंद्र तिवारी की बुक, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकाई 3। ठीक है, साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में आपको जो है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय, ये सब आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में लास्ट पेज में आप जाएंगे तो आपको ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे। उतना सफिशिएंट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वही अगर आपको याद है तब भी आपको आने वाला क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपने निशा अग्रवाल, ठीक है, निशा अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है निशा अग्रवाल की साहित्य शास्त्र के लिए। ओके, चलिए अब आते हैं यूनिट 5 पे, जो है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए जो है आप गूगल पे सर्च करके एक एक टॉपिक आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया था। ठीक है, गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन, गांधीवाद दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सभी आपको जो है गूगल पे मिल जाएंगे, तो ये आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बुक पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आते हैं हम टेक्स्ट पे आधारित, जो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक। इसमें जो है आपकी इतनी सारी कविताएं लगी हुई हैं। पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, ये बहुत आसान है पढ़ना, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया भी बहुत आसान है, इसको आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। नई भी पुस्तक लेंगे तो भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विद्यापति की पदावली भी आप नेट पे पढ़ सकते हैं। इसमें पद संख्या 1 से लेकर 25 तक ही पढ़ना है, बहुत है लेकिन आपको जो है पद संख्या 1 से 25 तक ही पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। अब कबीर का जो संपादित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो पद संख्या है, ये देखिएगा, यहाँ से 160 से लेकर 209 तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जायसी ग्रंथावली जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, इसमें जो है नागमती का वियोग खंड पढ़ना है, सिर्फ नागमती का वियोग खंड पढ़ना है। ठीक है, सूरदास का देखेंगे भ्रमर गीत सार जो संपादित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, इसमें जो है आपको पद संख्या 21 से लेकर 70 तक पढ़ना है। ठीक है, लेकिन 21 से लेकर 70 तक इसमें भी महत्वपूर्ण पढ़ना है आपको। 21 से लेकर 70 तक पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ के देखिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, बहुत ही उसमें से सिलेक्टेड वहाँ पे निकालना पड़ेगा शब्द अर्थ को। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तुलसीदास में आपको देखेंगे रामचरितमानस का उत्तरकांड आपको पढ़ना है। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसमें जो है आपको 7 कांड है, 7 कांड नहीं पढ़ना है, सिर्फ उत्तरकांड पढ़ना है। ठीक है, बिहारी सतसई में आएंगे तो संपादित पुस्तक है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की, इसमें जो है दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक पढ़ना है। ओके, उसके बाद घनानंद की जो है संपादित पुस्तक है विश्वनाथ मिश्र। ठीक है, इसमें जो है आपको 130 जितना दिया है यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, वही चीज़ आपको पढ़नी है। मीरा की जो है पदावली, उसमें जो है आरंभ से लेकर 20 पद पढ़ने हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो है प्रिय प्रवास, ये आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती साकेत का 9वां सर्ग। ठीक है, साकेत में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, लेकिन आपको सिर्फ 9वां सर्ग पढ़ना है, और भारत भारती। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो है आंसू कमायनी, जिसमें श्रद्धा, लज्जा, इड़ा, इन तीनों टॉपिक को
पूरा पढ़ना है, ठीक है। निराला का जो है कविताएं जो है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो नना एक ठाव बंधु, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है परिवर्तन और रश्मि रथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है, इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, नीर भरी दुख की बदरी, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इस नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत की जीर्ण पत्र। सभी कविताएं, कितनी कविताएं हैं, 1 2 3 4 5 कविताएं हैं महादेवी वर्मा की टोटल, ठीक है। ये 5 कविताएं आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के आएंगे तो इनका उर्वशी का जो है तृतीय अंक, और उसके बाद रश्मि रथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रश्मि रथी। नागार्जुन की सभी कविताएं आपको पढ़नी है, इसमें से कोई आप जो है स्किप नहीं कर सकते। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की जो कविता है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला हरी घास पर क्षणभर, असाध्य बीड़ा, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। ये सभी कविताएं आपको पढ़नी है, ये इन सभी कविताओं से प्रश्न आ जाएगा। आप सोचोगे कि कलगी बाजरे की पढ़ लेते हैं, एक दीप अकेला छोड़ देते हैं, तो नहीं, ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी कविताएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है गीत फरोश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा के घने जंगल, इस बार भी प्रश्न आया था, और जून में जो पेपर हुआ था 17 तारीख को, उसमें भी पेपर आया था 2023 में, ठीक है। मुक्तिबोध की जो कविता है भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी कविताएं। धूमिल की जो कविता है नक्सलवाड़ी मोचीराम अकाल दर्शन, ये सभी कविताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी कविताएं आपको पढ़नी है, और छोटी छोटी कविताएं हैं, आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगी आप सभी को। उसके बाद देखिए उपन्यास, सभी उपन्यास जो है यहाँ पे यूनिट 6 पे आएंगे, तो आपको जो है सभी उपन्यास यहाँ पे देख सकते हैं लगे हुए हैं, जितने भी उपन्यास हैं 13 उपन्यास होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उपन्यास है, 13-14 उपन्यास है जो आप सभी को पढ़ना है, और मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं नीचे अभी दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिट 7 पे आएंगे तो हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी भी आपको सारा पढ़ना है, पूरे टेक्स्ट पे आधारित है, तो ये आपको सभी कहानियाँ पढ़नी है, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करना है। नाटक पे आएंगे यूनिट 8 हिंदी नाटक, ठीक है। हिंदी नाटक भी आपको सभी पढ़ना है, सभी नाटक पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना है। हाँ, लेकिन शॉर्ट में पढ़ना है पूरा, कई नाटक जो है बहुत बड़े बड़े हैं, उनको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। छाट करके उसमें से पढ़ना है कि क्या ज़रूरी है आपके पेपर के लिए। हिंदी निबंध में आएंगे तो निबंध में जो है बहुत बड़े बड़े से निबंध हैं, कई निबंध ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, उनमें जो है अच्छे से उसको पढ़ के उसको छाट करके निकालना जो है वो मेरा काम है, और मैंने पढ़ाया भी है, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। PDF में भेज दूंगी, आप लोग पूरा निबंध पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 10 पे आएंगे तो आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, तो इनको आपको पढ़ना है। इन सभी यूनिट्स के लिए जो है टेक्स्ट पे आधारित है, इसके लिए मैंने कोई बुक यहाँ पे नहीं रखा है, क्योंकि आप बुक खरीदेंगे तो 10,000 के ऊपर जो है आपके पैसे लग जाएंगे बुक खरीदने में ही, और उतनी बुक को देखकर आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुक को ही देखते रह जाएंगे कि है इतने सारे बुक हैं, कहाँ से स्टार्ट, शुरू कहाँ से करूँ, यही सोचने में महीना बीत जाएगा, ठीक है। तो पुस्तक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिए हैं तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं सारा PDF आपको दूंगी, ठीक है। PDF पढ़िएगा और उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। ये पुस्तक आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन का, ठीक है, टाइम्स यूथ कंपटीशन टाइम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये, ठीक है। पेपर सॉल्व में है और कर्सर प्रैक्टिस भी है। और ये की पुस्तक है उपकार UGC नेट, ठीक है, JRF हिंदी, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, क्योंकि मैंने इसको लिया था तो इसलिए मैंने सोचा आप सभी को बता दूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, मैं शेड्यूल अपना बता रही हूँ, ठीक है। देखेंगे तो संपूर्ण नाटक जो है मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। भारत दुर्दशा से लेकर जितने भी नाटक लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, सभी नाटक मैंने पढ़ाया है। हो सकता है स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने ना लिया हो, लेकिन मैंने सभी नाटक को पढ़ाया है, ठीक है। सभी नाटक मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद आते हैं निबंध, निबंध भी मैंने सभी निबंध को मैंने पढ़ा दिया है। आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर फाइल्स में जाएंगे तो सभी आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, सभी निबंध को मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद जो है उपन्यास, उपन्यास को भी मैंने पढ़ाया है, कहानी में कुछ कहानियाँ बाकी हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ वो प्रैक्टिस, ठीक है, अभी जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ वो जो है सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है,
प्रैक्टिस जो करवाऊँगी, ठीक है। एक दिन मैं आपको जो है पूरा भेजूँगी PDF, ठीक है। नाटक से मैं जो मैं नाटक पढ़ा चुकी हूँ उस नाटक का PDF मैं आपको भेजूँगी। उस PDF को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आज। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मैं प्रैक्टिस कराऊँगी शाम को 7:30 बजे, ठीक है। तो ये जो है मेरा शेड्यूल रहेगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और बीच बीच में जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जो है मैं फिर मैं नया शेड्यूल आपको बता दूंगी कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी से, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। सारे PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम जो है समाप्त करते हैं यहीं पे। मेरा मेन उद्देश्य था कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आए थे और शेड्यूल को बताना, क्योंकि कल से जो मैं प्रैक्टिस लेकर आ रही हूँ नया, ठीक है, जो यूनिट 8 हिंदी नाटक से होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल के नए प्रैक्टिस सेट में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है वो लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।